हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 द गोल्ड फिश। चैप्टर 3 द गोल्ड फिश का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर की रीडिंग करी थी, पर हमारी रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। मैंने आपको मार्क करा दिया था पेज नंबर 19 पर। पेज नंबर 19 पर हमने थ्रोइंग इट आउट अगेन तक रीड कर लिया था और आज हमें रीड करना है अंकल से, है ना स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था विकास एंड विक्रम, दो भाई थे जिसमें विक्रम जो है वो छोटा भाई था। वो कहाँ चलते हैं, अनु के घर जाते हैं। वहाँ पर वो उसके अंकल से गोल्ड फिश के बारे में जानते हैं, है ना स्टूडेंट्स। और लास्ट हम जब बात करते हुए रुके थे, हमने जहाँ ये चैप्टर छोड़ा था वहाँ पर विक्रम बोल रहा था कि देखो देखो एक्वेरियम में जब वो देख रहे थे गोल्ड फिश को कि ये अपने माउथ में पानी खींच रही है और फिर छोड़ रही है ना स्टूडेंट्स। चलिए, तो इससे आगे हम रीड करते हैं अंकल। दे आर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बिफोर थ्रोइंग इट आउट। कि जब वो विक्रम बोलता है कि देखो ये तो पानी को अंदर खींच रही है और पानी को अंदर खींचकर छोड़ रही है, तो अंकल बोलते हैं कि ये क्या कर रही है, ये ऑक्सीजन को अंदर ले रही हैं। ठीक है। वॉच दीज गोल्ड फिश क्लोजली, देयर बॉडी इज लाइक अ गोल्ड बोट। तो फिर अंकल बोलते हैं कि इन्हें पास से देखो। वॉच, वॉच मतलब देखना। वॉच मीन्स देखना। वॉच दीज गोल्ड फिश क्लोजली, क्लोजली मतलब आप इन्हें गोल्ड फिश को कहाँ से देखो, क्लोजली देखो, पास से देखो। देयर बॉडी इज लाइक अ गोल्ड बोट। तो इनकी जो बॉडी है, इनका जो शरीर है वो कैसा है, बिल्कुल सोने की नाव की जैसा है। गोल्ड बोट, गोल्ड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, सोना। सोना नींद वाला सोना नहीं होता है, एक मेटल होता है जिसको क्या ज्वेलरीज बनाने में यूज करते हैं। तो गोल्ड मीन्स सोना। दे स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स। ये कैसे तैरती हैं, ये अपने फिन्स की मदद से तैरती हैं। मिसेस फिश लेज एग्स इन वाटर। तो जो पानी एक्वेरियम के अंदर फिश थी, तो उसमें जो मिसेस फिश थी उन्होंने क्या किए, अंडे दिए। हर एग्स आर लार्ज एंड मैनी इन नंबर्स। उनके जो अंडे हैं मिसेस गोल्ड फिश के, वो लार्ज हैं, बड़े। लार्ज मीन्स बड़े। लार्ज एंड मैनी इन नंबर कि मतलब बहुत ज़्यादा है नंबर्स में, एक या दो अंडे नहीं है, बहुत सारे अंडे हैं। अनु, अंकल डू फिश स्लीप टू। तो वो पूछती है अनु अपने अंकल से कि अंकल जो फिश है, जो मछलियां हैं, ये सोती भी हैं। स्लीप मतलब सोना, और यहाँ पर नींद वाला सोना है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो सोना है ये एक मेटल है, जबकि ये जो सोना है ये एक एक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अनु अपने अंकल से पूछती है अंकल डू फिश स्लीप्स टू, कि जैसे हम सोते हैं वैसे मछलियां भी सोती हैं। अंकल यस दे डू बट दे डू नॉट क्लोज देयर आईज। कि हाँ मछलियां भी सोती हैं, लेकिन मछलियां आंख बंद करके नहीं सोती। हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम कैसे सोते हैं बच्चों, हम सब आंख बंद करके सोते हैं। तो अंकल क्या बताते हैं कि मछलियां भी सोती हैं, लेकिन मछलियां अपनी आंख बंद नहीं करती, अपनी आईज क्लोज नहीं करती। ओके स्टूडेंट्स,
यहां पर जो वर्ड है क्लोज, क्लोज का मतलब है बंद। चलिए नेक्स्ट, विक्रम पूछता है वाई डोंट दे क्लोज देयर आईज, कि ये अपनी आंखें क्यों बंद नहीं करती, मतलब आंखें खोलकर कैसे सोती हैं, क्यों सोती हैं, आंखें क्यों बंद नहीं करती। अंकल, बिकॉज दे डोंट हैव आईलिड्स, क्योंकि इनके पास आईलिड्स नहीं होते। आईलिड्स मतलब होता है स्टूडेंट्स पलके। जैसे हमारी आईज के ऊपर पलके होती हैं, फिशेस के आईज के ऊपर ये पलके नहीं होती। तो पलके ही नहीं होंगी तो आंखें बंद कैसे होंगी, इसलिए ये अपनी आईज जो है वो क्लोज नहीं कर पाती, बंद नहीं कर पाती। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अनु, कैन दे सी, मतलब अगर इनकी आईलिड्स नहीं होती क्या ये देख पाती हैं, मतलब क्या इन्हें देख ही नहीं पाती, ये ऐसे पूछती है कैन दे सी, कि इनको ये देख पाती हैं। तो अंकल बोलते हैं यस दे कैन, कि हाँ देख ही सकती हैं, लेकिन बस क्या है कि आंखें बंद नहीं कर सकती। ओके स्टूडेंट्स, आगे विक्रम पूछता है कैन दे हियर, कि क्या इन्हें सुनाई देता है। हियर मतलब सुनना। तो क्या पूछता है विक्रम, कैन दे हियर, क्या गोल्ड फिश को सुनाई देता है जैसे हमें सुनाई देता है। अंकल, यस दे कैन, देयर ईयर्स आर हिडन, यू कैन नॉट सी देम, कि हाँ ये सुन सकती हैं, लेकिन जो इनके कान होते हैं, ईयर्स होते हैं, वो छुपे हुए होते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाते। जैसे हमारे कान तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन गोल्डफिश के जो कान हैं वो छुपे रहते हैं, जो कि दिखाई नहीं देते। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे विकास, कैन दे स्मेल, कि क्या ये सूंघ सकती है। जैसे हम किसी भी चीज़ की स्मेल ले सकते हैं, सूंघ सकते हैं कि वो अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है, तो वही विक्रम पूछता है कैन दे स्मेल, क्या ये भी हमारी तरह सूंघ सकती है। देन अंकल बोलते हैं यस दे कैन स्मेल, देयर इज अ प्रूफ ऑफ दैट, तो बोलते हैं हाँ ये भी सूंघ सकती है और इसका हमारे पास सबूत भी है, प्रूफ भी है। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, देयर इज अ प्रूफ ऑफ दैट, कि हाँ ये सूंघ सकती हैं और इसका हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, सबूत। ओके नेक्स्ट, विक्रम, डोंट दे फील कोल्ड इन दी वाटर, कि क्या इन्हें पानी में ठंड नहीं लगती। कोल्ड मतलब ठंडा, तो डोंट दे फील कोल्ड इन दी वाटर, कि क्या इन्हें पानी में ठंड नहीं लगती। अंकल बोलते हैं नो दे डोंट, कि नहीं इनको ठंड नहीं लगती। कोल्ड मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ठंडा। नेक्स्ट विकास पूछता है वाई डोंट दे फील कोल्ड अंकल, कि इन्हें ठंड क्यों नहीं लगती। अब पहले विक्रम पूछता है क्या इन्हें पानी में ठंड नहीं लगती, तो अंकल बोलते हैं नहीं इन्हें ठंड नहीं लगती। फिर इतने में ही विकास जो है वो पूछता है कि इन्हें ठंड क्यों नहीं लगती है। अंकल बोलते हैं बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, कि इसलिए क्योंकि जो इनका टेम्परेचर है बॉडी का वो पानी के ही हिसाब से चेंज हो जाता है। टेम्परेचर मतलब होता है स्टूडेंट्स तापमान। तो जो इनकी बॉडी का टेम्परेचर है वो पानी के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाता है। चेंज मतलब बदल जाता है। तो एक और वर्ड हमने सीख लिया चेंज। चेंज मतलब बदलाव या बदलना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट विक्रम,
अंकल कैन वी कीप एन एक्वेरियम एट होम? तो विक्रम पूछता है कि अंकल हम ये एक्वेरियम जिसमें मछलियाँ रहती हैं उन्हें घर पे भी रख सकते हैं? अंकल यस यू कैन कीप अ स्मॉल एक्वेरियम एट होम, कि हाँ तुम जिसमें मछलियाँ रहती है एक्वेरियम उसको घर पे भी रख सकते हो। अंकल यस यू कैन कीप अ स्मॉल एक्वेरियम एट होम, टेक अ ग्लास टैंक। तो अंकल क्या रिप्लाई देते हैं कि यस आप एक स्मॉल एक्वेरियम को घर पे भी रख सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्लास टैंक लेना पड़ेगा। कीप इट आउट ऑफ द रीच ऑफ द सन, तो उसको कहाँ रखना है, सन से दूर रखना है, ऐसी जगह पर जहाँ पर सन की जो सन रेज हैं, धूप है, वो ना पड़े। पुट सैंड एंड पेबल्स फ्रॉम अ पॉन्ड इनटू इट, फिर पॉन्ड से तालाब से जाकर आप क्या ला सकते हैं, सैंड मतलब रेत, और या फिर पेबल्स, पेबल्स मतलब होते हैं छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ पत्थर। तो पेबल्स क्या होते हैं, पत्थर, या फिर आप बोल सकते हो कंकड़। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको और सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सैंड ला सकते हैं, सैंड मतलब रेत, और पेबल्स तो छोटे छोटे कंकड़ ला सकते हैं, कहाँ से, पॉन्ड से। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पॉन्ड किसको कहते हैं, पॉन्ड मीन्स तालाब, है ना स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था ये न्यू वर्ड। चलिए नेक्स्ट है कलेक्ट वाटर वीड्स, फिर उसके बाद हमें क्या कलेक्ट करने हैं, वाटर वीड्स, पानी में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वाटर वीड्स क्या, जो पानी के अंदर छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको कलेक्ट करना है। नाउ योर एक्वेरियम इज रेडी, यू कैन हैव फन विद योर गोल्ड फिश एंड अदर फिश एज पेट्स। और इससे क्या हुआ, आपका एक्वेरियम तैयार हो गया। आपने क्या क्या किया एक्वेरियम में, पहले आप एक ग्लास टैंक लाए, उसके अंदर आपने सैंड बिछा दिया, फिर कुछ पेबल्स डाल दिए, और फिर उसको और डेकोरेटिव और सुंदर बनाने के लिए आपने वाटर वीड्स उसमें लगा दिए, और आपका एक्वेरियम क्या हो गया, तैयार। किस लिए तैयार, कि अब उसमें आपकी गोल्ड फिश और गोल्ड फिश के जैसे और भी फिश को आप रख सकते हैं एज योर पेट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे। देन वी वेंट इनसाइड अगेन एंड लुक्ड एट अंकल्स एल्बम। तो क्योंकि वो बाहर गोल्ड फिश को देखने गार्डन में आए हुए थे, पॉन्ड के पास आए हुए थे, तो फिर क्या करते हैं, ये सारी बात खत्म हो जाती है और वो लोग कहाँ चले जाते हैं, वापस से घर के अंदर चले जाते हैं। वापस से घर के अंदर जाने के बाद वो क्या देखते हैं, अंकल की एल्बम देखते हैं, अंकल की फोटो एल्बम, जो फोटोज लगी रहती हैं एक जगह पर, उसे क्या बोला जाता है, एल्बम। He showed us the picture of the biggest and the smallest kind of fish. तो उस एल्बम में जो अंकल हैं वो उन्हें किसकी पिक्चर दिखाते हैं, बिगेस्ट सबसे बड़ी फिश की, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटी फिश की। ओके स्टूडेंट्स, आगे। At 5 o'clock we had tea. फिर 5 बजे हमने क्या पी, हमने चाय पी। After the tea I thanked Anu and her mother. और टी पीने के बाद, चाय पीने के बाद मैंने अनु को और उसकी मदर को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला, धन्यवाद किया। अंकल ब्रॉट मी एंड माई ब्रदर होम इन हिज कार। और फिर अंकल जो थे अनु के, उन्होंने मुझे और मेरे भाई को कहाँ ड्रॉप किया, हमारे घर पर छोड़ दिया। ओके स्टूडेंट्स, आगे। वी गॉट डाउन एंड सेड थैंक यू वेरी मच अंकल, वी एंजॉय द डे विद यू। You are welcome सविता, come again sometime, he said. तो यहाँ पर क्या होता है, वो उस अंकल को थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू सो मच, हम आपने हमारा दिन बहुत ही अच्छा बनाया, आज हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा गया। तब क्या होता है, यू आर वेलकम, वो क्या बोलते हैं कि यू आर वेलकम, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, और हम दोबारा आएंगे कुछ समय में।
ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? तो ये चैप्टर हो गया फिनिश। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? इंटरेस्टिंग थी। हमने स्टोरी में किसके बारे में पढ़ा था? गोल्ड फिश के बारे में। चलिए, तो अब आ जाइए पेज नंबर 20 पर। पेज नंबर 20 पर आपको इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, हमारा फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है डिलीशियस। डिलीशियस मीन्स वेरी गुड टू ईट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाने में। और आपको मैंने इसके लिए वर्ड दिया था स्वादिष्ट, तो लिखिए वेरी गुड टू ईट। वेरी गुड टू ईट, खाने में बहुत अच्छा। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स फ्लोट। FLOAT, फ्लोट। फ्लोट मतलब स्टे ऑन टॉप ऑफ अ लिक्विड। स्टे, STAY, स्टे ऑन अ टॉप of a liquid। क्या मतलब है फ्लोट का? स्टे ऑन अ टॉप ऑफ अ लिक्विड, किसी भी तरल पदार्थ के ऊपर तैरना या उसके ऊपर रहना। एक तरीके से फ्लोट का मतलब होता है तैरना। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ऑन अ टॉप ऑफ अ लिक्विड, कि किसी भी लिक्विड के ऊपर रहना। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, थर्ड वर्ड है सेल्ड। सेल मीन्स होता है ट्रैवल ऑन वाटर, पानी के ऊपर सैर करना। ट्रैवल ऑन वाटर, पानी की यात्रा को सेलिंग बोला जाता है। और सेल्ड मतलब ट्रैवल ऑन वाटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ वर्ड है स्टूडेंट्स सजेस्टेड। Say what you think somebody should do it। क्या मतलब हुआ इसका? से what you think somebody should do it। सजेस्टेड मतलब होता है कुछ ऐसी बात कहना जो आप किसी को एक तरीके से सलाह देना कि उसको क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए। सजेस्टेड का मतलब क्या होता है? किसी को सलाह देना कि उसको क्या करना चाहिए, वो भी किसके हिसाब से? हमारे हिसाब से।
आपके हिसाब से उस आगे आपके सामने वाले इंसान को क्या करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सजेस्टेड का क्या मतलब हो गया? से व्हाट यू थिंक somebody should do it. Now last word है watched. watched का है to keep under observation, किसी पर नजर रखना, टू कीप अंडर ऑब्जर्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, वॉच्ड मतलब देखना, किसी चीज को घूरना, तो इसका क्या होगा? टू कीप अंडर ऑब्जर्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो देखते हैं हमने क्या क्या वर्ड्स करे हैं। सबसे पहला वर्ड था डिलीशियस। डिलीशियस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, और इसका क्या मीनिंग लिखा? वेरी गुड टू ईट, खाने में बहुत अच्छा। वेरी गुड टू ईट। ओके स्टूडेंट्स, क्या हुआ डिलीशियस का? वेरी गुड टू ईट। नेक्स्ट वर्ड था स्टूडेंट्स फ्लोट। फ्लोट मतलब होता है लिक्विड के, किसी भी तरल पदार्थ के ऊपर रहना। तो क्या लिखा? स्टे ऑन अ टॉप ऑफ अ लिक्विड। क्या था स्टूडेंट्स? स्टे ऑन अ टॉप ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के ऊपर रहना। नेक्स्ट वर्ड था सेल्ड। सेल का क्या मतलब है? ट्रैवल ऑन वाटर, पानी के द्वारा सफर करना। ट्रैवल ऑन वाटर। नेक्स्ट सजेस्टेड। सजेस्टेड मतलब अपने अनुसार किसी दूसरे को बताना कि उसको क्या करना चाहिए। क्या हो गया? से व्हाट यू थिंक somebody should do it. वो बोलना जो आपको लगता है किसी दूसरे को करना चाहिए। लास्ट था watched. watched means to keep under observation, किसी भी चीज को देखना, घूरना, ऑब्जर्व करना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर से हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो होमवर्क से आपको ये डिफिकल्ट वर्ड्स लर्न करके आने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।